इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन 4 लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह हमेशा नए नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी उस चीज के लिए नहीं है जिसे अब तक हमने खो दिया है, ये उसके लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं, जैसे सत्य कहना धर्म, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, जीवों पर दया करना धर्म और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन अवधारणाओं को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद है जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म की सहजता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वे बाणों की संज्ञा पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करे, किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहा को लोहा पिघलाते हुए तो अवश्य देखा होगा, और यह लोहा पिघलता है चमड़ी की बनी धोकनी से निकली हवा से। जरा आप सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धोकनी इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है, जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वह एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति न बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वह संसार को झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखिए, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। समय तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तो तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। यह तो प्रेम की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद एक उपहार है। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दी। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है जन्म सफल होता है, और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सभी को प्रिय होता है, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व 2 मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सफलता एक ही को मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो 2 प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। कभी सोचा है लोहा लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वह गर्म लोहे के समान है, और जिनका मन शांत होता है, जिनका मन संयम से बंधा होता है, वह ठंडे लोहे के समान है, और वही ईर्ष्या और द्वेष को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखिए। एक बार किसी जंगल में एक ऊंट और बकरे के बीच गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ साथ घास चढ़ते थे।
साथ साथ खेलते कूदते थे और साथ साथ आराम करते थे। दोनों के बीच काफी गहरी और अच्छी मित्रता थी। अगर नदी के उस पार जाना होता था तो ऊंट बकरे को अपनी पीठ पर बैठा लेता था और आसानी से दोनों नदी के उस पार पहुंच जाते थे। बकरा बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी था। वह अक्सर अपने ज्ञान से ऊंट का मार्गदर्शन करता था। एक दिन ऊंट ने बकरे से कहा, मित्र, मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर दूर देश के लिए ले चलता हूं। तुम कोई ऐसी कहानी सुनाते चलो जिससे ज्ञान भी प्राप्त हो और सफर भी आसान कट जाए। बकरा कहता है, मित्र, मैं हमेशा की तरह आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी हमें एक बहुत अनमोल सीख देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान देकर सुने। मित्रों, अब बकरा ऊंट को कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, मित्र, ऐसे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो सगे खून के रिश्ते के साथ भी गद्दारी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। छोटी मोटी चोरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मित्रों, जो चोर था वह चोरी तो करता ही था, लेकिन उसके चुराए हुए धन से उसके परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं हो पाता था। इसलिए चोर हर समय बड़ा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन चोर अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ सोच रहा था, मैं नगर में चोरी करता हूं, लोगों के घरों में डाका डालता हूं, फिर भी मैं दुखी रहता हूं। मैंने इतनी चोरी कर ली, फिर भी मेरे परिवार की गरीबी दूर नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी मिट जाए। मित्रों, चोर बैठा हुआ ये सब बातें सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। चोर ने विचार किया, पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे छोटी चोरी करूं या बस चोरी करूं, रहूंगा तो चोर ही। और यदि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उतनी सजा मुझे छोटी चोरी करने के लिए मिलेगी जितनी सजा मुझे बड़ी चोरी करने की मिलेगी। तो फिर क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। मित्रों, यह विचार कर उस चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात नगर के राजा के यहां खजाना लूटने जाएगा। और यह निश्चय करके वह नगर के राजा के यहां खजाना लूटने की योजना बनाने में जुट गया। मित्रों, जब रात होती है तो चोर दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर जाता है और उसी तरह वह वहीं पर पहुंच जाता है जहां राजा का खजाना रखा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के चारों तरफ खड़ी सुरक्षा है। कई सैनिक खजाने का पहरा दे रहे हैं और उनकी आंखों से छुपकर खजाने तक पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है। इतनी कड़ी सुरक्षा है, इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर खजाने तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। यदि किसी सैनिक की नजर चोर पर पड़ गई तो तुरंत ही वह उसे मौत के घाट उतार देगा। आज उन सैनिकों को देखकर चोर को सैनिक के रूप में अपना काल नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खजाने के चारों तरफ साक्षात यमराज पहरा दे रहे हो। चोर सोचने लगा, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो आज मैं जीवित नहीं बूंगा। मित्रों, यह सोचकर चोर ने चोरी का विचार त्याग दिया और उल्टे पांव ही वापस लौटने लगा। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसके मन में दूसरा विचार आया। सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करके इस राजमहल के अंदर तक पहुंचा हूं और खाली हाथ ही अपने घर लौट रहा हूं। खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि मैं यहां से कुछ ना कुछ तो चुरा ले जाऊं। यदि मैं यहां से खाली हाथ घर वापस लौटा तो मेरा इतनी दूर ना व्यर्थ हो जाएगा। मित्रों, यही सोचकर चोर ने अपने कदम राजा के शयन कक्ष की तरफ बढ़ा दिए। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा तो अपनी रानी के साथ गहरी नींद में सो रहे होंगे। राजा के शयन कक्ष में जाऊंगा और राजा के वस्त्र पहन लूंगा। उन राजसी वस्त्रों को पहनकर राजा की वेशभूषा बनाकर आराम से यहां से धन चुराकर इन महलों से बाहर निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगे कि मैं राजा हूं, इसलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। मित्रों, ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच जाता है और शयन कक्ष के बाहर लगे हुए पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने पर्दे को हटाकर अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग के सिरहाने बैठी हुई है। रानी को जागते हुए देखकर चोर के हाथ पैर फूल जाते हैं और चोर एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय तक तो चोर उस दीवार से सटकर ऐसे ही खड़ा रहा। फिर जब उसने पर्दा हटाकर फिर से देखा कि रानी सो गई या जाग रही है, क्योंकि चोर तो इस ताक में था कि रानी सोए, तो मैं राजा के वस्त्र चुराकर उन वस्त्रों को पहन लूंगा और इस महल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन चोर ने जब पर्दा हटाकर अंदर झांका तो उसने देखा कि रानी उसी अवस्था में बैठी हुई अभी भी जाग रही थी। तो चोर फिर से अपने उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। काफी देर खड़े रहने के बाद चोर ने विचार किया कि ऐसे मैं कब तक खड़ा रह सकता हूं, ऐसे तो मेरी कमर ही थक जाएगी। यही सोचकर चोर ने निश्चय किया कि शयन कक्ष के बाहर जो कुर्सी पड़ी हुई है उस कुर्सी पर बैठकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और तब तक रानी भी गहरी नींद में सो जाएगी। मित्रों, यही विचार कर चोर दबे पांव उस कुर्सी तक पहुंच जाता है और उसी के पास पहुंचकर उस पर बैठने का प्रयास करता है। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह चोर उस कुर्सी पर बैठा वैसे ही वह कुर्सी टूट गई और चोर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। चोर के गिरने की आवाज से राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन जैसे ही चोर के गिरने की आवाज रानी के कानों में पड़ी तो रानी नंगी तलवार लेकर अपने शयन कक्ष से बाहर आती है। बाहर उस चोर को देखकर रानी घबरा जाती है। उसने तुरंत तलवार चोर की गर्दन के ऊपर रख दी। बोली, तू कौन है?
और किस लिए यहां आया है? सच बताना, वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। मित्रों, जैसे ही रानी की तलवार ने चोर की गर्दन को छुआ तो चोर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं गरीब हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही आपके के इन महलों में आया हूं। हे महारानी, मैं आपके ही नगर का एक छोटा सा चोर हूं और छोटी मोटी चोरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे रानी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूं कि आप इस बार मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं फिर कभी इन महलों को चोरी करने नहीं आऊंगा। हे रानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया आज मेरी जान बख्श दो और मुझे यहां से जान। रानी जब चोर की इन बातों को सुनती है तो उसे कुछ तरस आ जाता है। फिर कुछ सोच समझकर रानी उस चोर से कहती है, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। अगर कर दिया तो मैं तुम्हारी जान भी बचा दूंगी और कुछ धन वगैरह भी दे दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। चोर बोला, महारानी, आप जो बोलो मैं वही करूंगा। आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बस आपको मेरी गर्दन से तलवार हटानी है। आप जो कहोगी उसे मैं करने को तैयार हूं। रानी बोली, यदि तुम जिंदा घर जाना चाहते हो तो तुम मेरी इन बातों को कान लगाकर सुनो। मेरी इच्छा यह है कि इस समय मैं काम से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ समागम करो और मुझे संतुष्टि प्रदान करो, तभी तुम यहां से जिंदा बाहर जा सकते हो। यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारा सिर और मेरी तलवार एक झटके में तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है सज्जनों। चोर जब रानी के मुख से इन बातों को सुनता है तो रानी के इन वचनों को सुनकर वह और भी ज्यादा घबरा जाता है। चोर रानी से कहता है, रानी साहिबा, आप यह क्या बोल रही हैं? मैं कहां एक छोटा सा चोर और कहां आप इतने बड़े साम्राज्य की महारानी। मैं भला आपके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। यह तो मेरे लिए सोचना भी पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके साथ ऐसा करने की सोचूं। रानी ने कहा, देखो, मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वास्तव में तुम्हें जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं तुम वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मित्रों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में टक गई। सोचने लगा, आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने रानी की बात नहीं मानी तो रानी मुझे मौत के घाट उतार देगी। यदि मैंने रानी की बात मान भी ली तो यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मित्रों, चोर बड़ी दुविधा में फंस गया। चोर सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं? काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उसे कोई राह नजर ना आई तो उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और रानी से हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ समागम के लिए सहमत हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 5 मिनट की मोहलत चाहता हूं। मुझे बहुत जोरों की लघु शंका लग रही है। पहले आप मुझे लघु शंका से निवृत्त हो जाने दें, उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। चोर की इन बातों को सुनकर रानी ने चोर की गर्दन से तलवार हटा दी और उसी तलवार से पेशाब खाने का इशारा करते हुए बोली, देखो, सामने ही पेशाब घर है। तुम जल्दी से लघु शंका से निवृत्त होकर आओ। मैं तुम्हारा यहां खड़ी इंतजार कर रही हूं। रानी की सहमति मिलते ही चोर पेशाब घर की तरफ चला गया। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। मित्रों, जब चोर पेशाब घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि पेशाब घर में एक झरोखा बना हुआ है। उसने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर पहरा दे रहे एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ करने लगा। चोर पहले से ही डरा हुआ था। उसने सैनिक को सारा हाल बता दिया कि वह एक चोर है और चोरी करने के इरादे से इन महलों में आया है। साथ ही उसने यह भी बता दिया कि रानी की नजर मुझ पर पड़ गई है और अब वह मेरे साथ समागम करना चाहती है। किसी तरह मैं रानी को चकमा देकर अपने घर लौट रहा था, तभी आपने मुझे पकड़ लिया। सैनिक ने कहा, तुमने राजमहलों में घुसने का दुस्साहस किया है। मैं भला तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? सैनिक के आगे हाथ जोड़ते हुए चोर बोला, बाबूजी, मैं बाल बच्चों वाला गरीब आदमी हूं। कृपया करके मुझे यहां से जाने दें। आज के बाद फिर कभी मैं इन महलों की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। चोर बोला, ठीक है भाई, आप भी अपनी शर्त बता दीजिए। मेरी रिहाई के बदले में आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सैनिक ने कहा, सुनो भाई, यदि तुम यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक बार रानी के पास जाकर रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। यदि तुम रानी से ऐसा कहते हो तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी शोर मचाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। मित्रों, पहरेदार की इन बातों को सुनकर चोर और भी दुविधा में फंस जाता है। चोर सोचने लगा कि वैसे तो मेरे प्राण भी बच सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। चोर सोचने लगा कि यदि रानी से मैंने ये बात कही तो रानी मेरा सिर धड़ से अलग कर देगी। अब तो चोर को चारों तरफ मौत दिखाई दे रही थी। चोर सोचने लगा कि वह ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरे मन में इस राजमहल में चोरी करने का विचार आया। मैं यहां नहीं आता तो ही अच्छा था। पहरेदार जोर देकर कहने लगा, जल्दी बताओ, क्या सोचा है तुमने? रानी के पास जाते हो या फिर मैं शोर मचाऊं? चोर बोला, भाई तुम शोर मत मचाओ, मैं अभी रानी के पास जाता हूं और तुमने मुझसे जो बात कही है उसे मैं रानी से जाकर कहता हूं। इस प्रकार वह चोर मजबूर होकर रानी के पास जाता है
और रानी के सामने वही बात रख देता है जो सैनिक ने बताई थी कि रानी साहिबा, मुझे आपके साथ संबंध बनाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यदि किसी तरह महाराज की नींद टूट गई और उन्होंने हमें देख लिया तो ना आप जिंदा बचें और ना ही मैं चोर बोला। हे रानी, यदि आप मेरे साथ समागम चाहती हो तो उससे पहले आपको अपने पति का सिर काटना होगा। अगर आप मेरी इन बातों को पूरा करती हैं, मुझे आपके साथ संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप मेरी बातों से नाराज हैं तो मैं राजा के हाथों से मरने की अपेक्षा आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। चाहो तो आप मुझे मार सकती हैं। मित्रों, कामाग्नि में अंधी रानी चोर के मुख से जब इन बातों को सुनती है तो चोर की बातों को सुनकर वह कहती है, बस इतनी सी बात रुको, अभी मैं राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। और इतना कहकर रानी शयन कक्ष के अंदर चली जाती है और एक ही बार में महाराज का सिर धड़ से अलग कर देती है। मित्रों, जैसे ही रानी ने राजा का सिर काटा, पूरा शयन कक्ष राजा के लहू से लथपथ हो गया। रानी भी राजा के खून से पूरी तरह भीग गई थी। राजा की मौत के बाद रानी ने उस भयानक मंजर को देखा तो उसे देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर को भी मौका मिल गया, इसलिए चोर भी चुपचाप वहां से फरार हो गया। इधर जब अगला दिन हुआ तो अगले दिन की सुबह जब राज कर्मचारियों ने देखा कि राजा के शयन कक्ष में राजा की सिर कटी लाश पड़ी है और राजा के पास उनकी रानी बेहोश पड़ी है, तो इस नजारे को देखकर राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया है। मगर राजा साहब को मारने वाला कौन था, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी भला राजा साहब को कौन मार गया। रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उसका भी बुरा हाल था। राज कर्मचारियों ने काफी तलाश किया, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि राजा साहब को किसने मारा है। मित्रों, इस रहस्य को पूरे राज्य महल में एक सैनिक ही जानता था, जो कल रात उस चोर से मिला था। उसे पक्का यकीन था कि रानी और चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने यदि किसी को इस बारे में बताया तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा। और दूसरा कारण भी था कि जब सभी लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे, उसी समय रानी ने घोषणा कर दी थी कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। जब लोगों ने सुना कि रानी अपने पति के साथ सती होना चाहती है, तो इस घोषणा से उनके भी मुंह बंद हो गए, जो दबे छुपे रानी पर संदेह जता रहे थे। क्योंकि रानी अगर राजा साहब की हत्या करती तो फिर वह राजा साहब के साथ सती क्यों होती। मित्रों, जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं, तो राजा के मृत शरीर को शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट जाकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता चुनी गई। रानी भी अपने पति के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। सब नगरवासी बारी बारी से चिता पर लकड़ी लगाते जा रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए जिंदा ही अपने पति के साथ सती होने जा रही है। मित्रों, इसी क्रम में जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वह सैनिक जब राजा की चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? रानी ने कहा, कैसी जिज्ञासा? सैनिक ने कहा, रानी साहिबा, जाते जाते मुझसे इतना तो बता दीजिए कि राजा साहब को किसने मारा है? उस चोर ने जो कल आपके महलों में आया था, या फिर आपने? मित्रों, सैनिक के मुंह से जब रानी ने यह शब्द सुने तो वह एकदम से चौंक पड़ी। उसने समझ लिया कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक जानता है। रानी ने कहा, सुनो सैनिक, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने मारा है। अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है कि राजा को किसने मारा है, तो उसके लिए तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है, उस जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक बुढ़िया अपनी कुटिया बनाकर रहती है। वह बुढ़िया ही तुम्हें यह बता सकती है कि राजा को किसने मारा है। मित्रों, रानी का उत्तर सुनकर उस सैनिक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जल्द से जल्द इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह वह भी आगे प्रणाम करके बढ़ गया। अगले दिन की सुबह वह सैनिक रानी के बताए अनुसार जंगल की ओर चल पड़ा। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, मां, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजा साहब को किसने मारा है। सैनिक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया बोली, अगर तुझे यह रहस्य जानना है कि राजा साहब को किसने मारा है, तो इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के सामने एक बकरा बंधा हुआ है। तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे अपनी तलवार से एक ही बार में उस बकरे की गर्दन को काटना होगा। जैसे ही तू उस बकरे की गर्दन को काटेगा, वैसे ही उस बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। बेटा, जैसे ही उस बकरे का सिर हवा में उड़ने लगे, वैसे ही तुम उस बकरे के कान पकड़ लेना। बकरे का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाए, तुम वहां चले जाना। उस स्थान पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। मित्रों, जैसे ही सैनिक बुढ़िया के इन वचनों को सुनता है तो तुरंत ही कुटिया से निकलकर बाहर आ जाता है। कुटिया के बाहर निकलकर सैनिक देखता है कि सचमुच कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। बकरे को देखकर सैनिक तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में बकरे का सिर धड़ से अलग कर देता है। मित्रों, बकरे का सिर कटते ही वह सिर हवा में उड़ने लग जाता है। सैनिक ने झट से उसके कान पकड़ लिए। बकरे के सिर के साथ सैनिक भी हवा में उड़ने लग जाता है। काफी देर के बाद वह सिर सैनिक को लेकर एक भयानक जाल में जाता है,
जहां एक बड़ी सी गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर बकरे का सिर नीचे उतर जाता है। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में मुझे कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि राजा को किसने मारा है? जिस गुफा के सामने खड़ा हुआ वह सैनिक यह सब सोच रहा था। वह एक राक्षस की गुफा थी। मित्र, उस गुफा में राक्षस अपनी बेटी के साथ रहता था। जिस समय वह सैनिक गुफा के सामने पहुंचा उस समय शाम हो चुकी थी और राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर बहुत दूर जा चुका था। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस होती है तो वह अपनी गुफा से बाहर आती है, और जब उसने सैनिक को देखा तो एक हटकट्टे नौजवान को देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक नौजवान खड़ा है। सैनिक को देखकर उसने सोचा, अगर मैंने इसे मारकर खा लिया तो मेरी एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे खिलौना बनाकर अपने पास रखूंगी, यह मेरा मन बहला देगा। मित्रों, यह विचार आते ही राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर सी लड़की का रूप बनाया और उस सैनिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ी तो अपने सम्मुख इतनी सुंदर सी स्त्री को देखकर वह उस राक्षसी कन्या पर मोहित हो गया, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। इधर राक्षस कन्या तो सैनिक पर पहले से ही मोहित थी। जब उसने देख लिया कि नौजवान भी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया है तो उसने सैनिक को अपने साथ चलने का आग्रह किया। सैनिक ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह वह सैनिक उस राक्षसी के साथ उस गुफा में चला जाता है। सैनिक अपने सवाल के जवाब के लिए इतनी दूर भयानक जंगल में आया था जिसका एकमात्र उद्देश्य राजा की मौत के रहस्य को जानना था। वह सैनिक अपना उद्देश्य तो भूल गया और उस राक्षस कन्या के साथ रमण करने लगा। मित्रों, इधर जब राक्षस के आने का समय होता है तो राक्षस कन्या को नौजवान के प्राणों की चिंता होती है। वह सोचने लगी कि यदि मेरे पिता ने इस नौजवान को देख लिया तो वह इसे जिंदा खा जाएगा। यही सोच जैसे ही राक्षस के आने का समय होता है उस राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस नौजवान को एक मच्छर बना दिया और उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। इसके बाद वह राक्षसी के रूप में बदल गई। इधर जब राक्षस अपनी गुफा में लौटकर आता है तो उसने अपनी लड़की से पूछा, बेटी क्या बात है, आज मुझे इस गुफा में मनुष्य की गंध क्यों आ रही है? क्या मेरे पीछे इस गुफा में कोई मनुष्य आया था? पिता की इन बातों को सुनकर राक्षस कन्या बहाना बनाते हुए बोली, पिताजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? इस भयानक जंगल में मनुष्य कैसे आ सकता है? यदि गलती से भी आ गया तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी गुफा तक पहुंचे। चलिए पिताजी, आप थक गए होंगे, आप सो जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूं। मित्रों, इस प्रकार राक्षस कन्या अपने पिता को गुमराह कर देती है और उस नौजवान सैनिक के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताती। अब तो राक्षस कन्या का यही रोज का नियम बन गया था। जैसे ही रात होती थी राक्षस अपने शिकार के लिए गुफा से बाहर जाता तो वह सैनिक को पुनः पुरुष बना देती थी। जैसे ही राक्षस के लौटने का समय होता तो वह उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार उस सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी समय बीत जाता है। जब उस सैनिक को राक्षस की गुफा में काफी समय बीत गया और उसका राक्षस कन्या से मन भर गया तो उसे अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगी। परंतु वह राक्षस कन्या की चंगुल में था और उसके चंगुल से निकलना कोई आसान कार्य नहीं था। ऐसे ही चलते चलते जब कुछ दिन और बीते तो एक दिन उस सैनिक को गुफा से भागने का मौका मिल जाता है। हुआ यह कि एक दिन जब राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर जंगल में शिकार के लिए चला जाता है तो पिता के जाने के बाद उस राकन्या ने मच्छर बने हुए सैनिक को पुनः पुरुष बना दिया और उसके साथ प्रेम करने लगी। इसके बाद वह उसे मच्छर बनाना भूल गई और सैनिक से बात करते करते उसे नींद आ गई। इसी मौके की तलाश में तो सैनिक था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहां से भागूं। मित्रों, जैसे ही उस सैनिक को यह मौका मिला तो सैनिक दबे पांव गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर आकर सैनिक ने विचार किया कि मुझे राक्षस कन्या से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अपने नगर तक मैं कैसे पहुंच? मुझे तो अपने नगर का रास्ता भी नहीं पता है। फिर भी सैनिक ने हार नहीं मानी। उसने ईश्वर का नाम लिया और एक दिशा की ओर दौड़ लगा दी। कई दिनों तक भागने दौड़ने के बाद आखिर वह अपने नगर पहुंच जाता है। जब वह अपने नगर में पहुंचा और अपने परिवारजनों से मिला, अपनी बीवी बच्चों से मिला तो उनसे मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अपने परिवार से मिलते हुए सैनिक सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो उस राक्षस कन्या की आंख लग गई और मैं भाग आया। यदि मुझे यह मौका नहीं मिलता तो न जाने कब तक वह मुझे अपने पास मच्छर मक्खी बनाकर रखती। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे यह मौका मिल गया। मित्रों, इस प्रकार उस सैनिक को अपने घर आए हुए भी काफी दिन बीत जाते हैं। जब काफी समय उसने अपने घर पर बिता लिया तो उसे फिर से राक्षस कन्या की याद सताने लगती है। सैनिक सोचने लगा, कितनी सुंदर थी वह स्त्री, मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया, और मैंने उसके साथ में क्या किया? आते समय में उससे मिला तक नहीं। मुझे इस तरह उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मित्रों, जब यह ख्याल सैनिक के मन में आता है तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। अब तो वह रात दिन उसके ख्यालों में खोया रहता था। अब तो उसे न रोटी अच्छी लगती थी न पानी, सारे दिन उसी के बारे में सोचता रहता था। जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटा नहीं लग गया।
और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार वह उस कन्या से मिलकर जरूर आए। यह निश्चय करके सैनिक उस बुढ़िया के पास में पहुंच जाता है और उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर कहता है, मां जी, जिस स्थान पर आपने मुझे पहले भेजा था उसी स्थान पर मैं दोबारा से जाना चाहता हूं। बुढ़िया ने जब सैनिक को देखा तो वह बुढ़िया सैनिक को देखकर पहचान गई कि यह वही सैनिक है जो कुछ दिन पहले मेरे पास राजा के हत्यारे का पता लगाने के लिए आया था। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था, क्या तुम्हारा काम अभी पूरा हुआ या नहीं? सैनिक बोला, मां छोड़िए उन बातों को, मुझे उन बातों से क्या लेना देना कि राजा को किसने मारा। मैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य के लिए आपके पास आया हूं। मां जी, बस एक बार आप मुझ पर कृपा कर दो और मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बस मैं एक बार उस स्थल पर जाना चाहता हूं। मित्रों, अब तो सैनिक उस बात को भूल चुका था कि मैं पहली बार इस बुढ़िया के पास में क्यों आया था। अब उस सैनिक को केवल उस राक्षस कन्या से मिलना था। उसके अंदर उस कन्या से मिलने के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार बुढ़िया से उस स्थान पर पहुंचाने की मिन्नत कर रहा था। सैनिक की इस बेचैनी को देखकर बुढ़िया समझ गई कि यह सैनिक काम के वशीभूत है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके तुम कान पकड़कर वहां पहुंच गए थे, लेकिन अब तो मेरे पास दूसरा बकरा नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा सकूंगी? तब सैनिक ने कहा, माता जी, मैं तुम्हारा जीवन भर आड़नी रहूंगा। आप मुझे किसी भी तरह उस स्थान पर पहुंचा दो। मैं एक बार उस राक्षस कन्या से मिलना चाहता हूं। आप किसी तरह मुझे उस लड़की से मिलवा। सैनिक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया बोली, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है जिससे तुम शीघ्र ही उस लड़की के पास पहुंच सकते हो। जब सैनिक ने पूछा, क्या उपाय है, तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने बड़े बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूं। मित्रों, इतना कहकर सैनिक अपने घर पहुंचा और अपने बड़े बेटे को लेकर बुढ़िया के पास आया। फिर बुढ़िया से कहने लगा, माताजी, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले आया हूं, बताइए अब मुझे क्या करना है? बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार तुमने उस बकरे का सिर काटा था उसी प्रकार तुम्हें अपने पुत्र की गर्दन काटनी है। जिस तरह तुम बकरे के कान पकड़कर उस स्थान पर पहुंचे थे उसी तरह तुम्हारे बेटे का सिर भी तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा। मित्रों, काम के वशीभूत सैनिक लड़की से मिलने के लिए अपने बच्चे का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाता है, वैसे ही वह बुढ़िया उस सैनिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठहरो नौजवान जवान, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम मेरे पास उस दिन एक सवाल लेकर आए थे कि राजा को किसने मारा है। तो सुनो नौजवान, राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने मारा था। राजा को तो सिर्फ हवस ने मारा था। जिस तरह आज तुम काम वासना में अंधे होकर अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अज्ञानी हो जाता है और वह इतना घृणित कार्य कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वासना का अंधा रिश्ते को तार तार कर देता है। कब किसकी जान ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए कोई कितना भी सगा हो, वासना के अंधे का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया आगे समझाते हुए बोली, बेटा, दूसरा होता है धन का लालची। धन का लालची व्यक्ति भी कभी किसी का सगा नहीं होता। जो व्यक्ति धन का लालची होता है उसके लिए भी कोई चीज मायने नहीं रखती। ऐसे लोग थोड़े से धन के लालच में सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। धन के लालची व्यक्ति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरे व्यक्ति के बारे में बताती हूं जिसके ऊपर भी कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, वह है क्रोधी इंसान। जिन व्यक्तियों का स्वभाव क्रोधी किस्म का होता है, ऐसे लोग भी विश्वास के काबिल नहीं होते। क्रोधी मनुष्य क्रोध में अंधा होकर वह सब कुछ कर डालता है जिसका अंजाम पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। क्रोधी मनुष्य की बुद्धि सबसे शून्य हो जाती है। क्रोधी मनुष्य को अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देता। क्रोधी मनुष्य से सदा सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों, यह थे वे 3 लोग जिनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये 3 लोग किसी के सगे नहीं होते, यहां तक कि अपने खून के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। आगे बुढ़िया उस सैनिक को समझाते हुए बोली, बेटा, जंगल में कोई कन्या नहीं है। यह तो सब मेरी रची हुई माया थी। यदि मैं सीधे सीधे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देती और कहती कि राजा को वासना ने मारा है तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं होता। लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि वासना में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपना पुत्र भी दिखाई नहीं देता। तो अब तुम यकीन कर सकते हो कि राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने। राजा को तो सिर्फ वासना ने मारा था। मित्रों, इतना कहकर वह बुढ़िया अपनी कुटिया में वापस चली जाती है और सैनिक अपने पुत्र को लेकर अपने घर चला आता है और उधर वह ऊंट उस बकरे